होगी। दुकान के मालिक का नाम और पता लिखना होगा। पूरे यूपी में यह नियम लागू होगा। सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो इसी के तहत कांवड़ यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए यह फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी सरकार का बड़ा फैसला। पूरे यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और जो भी दुकान है वहां दुकानों के मालिक का नाम लगेगा और साथ ही पता भी लिखना होगा। जितने भी कांवड़ रूट हैं उन पे ये दुकानों पर नेम प्लेट्स लगेंगी। जितनी खाने पीने की दुकानें हो या कोई अलग दुकानें हो उन पर भी नाम लिखना होगा। नाम के साथ में पता भी लिखा जाएगा और ये नेम प्लेट दुकानों के सामने लगाई जाएंगी। योगी सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला। तो यूपी में ये बड़ा फैसला सीएम योगी सरकार की तरफ से जितने कांवड़ रूट हैं उन सभी पर नेम प्लेट लगाई जाएंगी। दुकानदारों के नाम, दुकान का पता लिखना होगा। योगी सरकार का फैसला कांवड़ यात्रा को लेकर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा मार्गों पर लगने वाली सभी दुकानों पर मालिक और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के नाम अंकित करने के आदेश के बाद में जहां सहारनपुर पुलिस ने सफाई पेश की, उनका कहना यह है कि यह कोई नया आदेश नहीं है। पूर्व में भी यह इसी तरीके की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को लागू किया गया है, लेकिन इस पर हंगामा मचाना और राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया और पूर्व में भी इस तरीके के फैसले होते रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक भूचाल आ गया है। विपक्षी राजनीतिक दलों ने इसे मुस्लिम समाज के साथ में अन्याय और संविधान के साथ में खिलवाड़ बताते हुए उनकी पहचान को उजागर करने और इस तरीके से प्रदेश में माहौल ख़राब करने की बात कही है। जहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर के हमला बोला है कि यदि इस तरीके की व्यवस्था लागू की गई है तो दलित और पिछड़ों का क्या होगा। मैं ये बताना चाहूंगा ये कोई नया आदेश नहीं है। ये पिछले साल भी हम लोगों ने पालन कराया था और मैं खासकर ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आम जनता के लिए भी कि इसको लेकर कुछ भ्रम फैलाए गए, ऊपर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है, पैदा की गई है। मैं पृष्ठभूमि ये बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में खासकर कांवड़ रूट में 1-2 साल पहले ऐसी घटना हुई थी कि जो कांवड़िए जा रहे थे उन्होंने एक ढाबे में भोजन ग्रहण किया और उन्हें बाद में पता चला कि इस ढाबे में बाहर नाम तो हिंदू लिखा हुआ था, लेकिन उसके जो मालिक थे और उसके जो कर्मचारी थे वो दूसरे समुदाय के थे। उससे उनके बीच रोष पैदा हुआ, वाद विवाद स्थिति उत्पन्न हुई, तोड़फोड़ स्थिति उत्पन्न हुई। इससे बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने, प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि खासकर कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर जो भी इस तरह के खाद्य पेय सामग्री वाली दुकान हो जहां पर कांवड़ी जाकर के भोजन ग्रहण करते हैं, पेय ग्रहण करते हैं, तो वहां पर कोई भ्रम स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए जो भी दुकान है अपने मालिक का नाम लिखें, वहां पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं कर्मचारियों का नाम लिखें, जिससे कि कोई भ्रम स्थिति उत्पन्न न हो। कांवड़िए आए, उनको वहां भी भोजन ग्रहण करना करें, ना करना ना करें, जिससे उनको भी कोई दिक्कत न पैदा हो, ना कोई इससे दिक्कत पैदा करें। इसका पर्पस केवल यही है और कोई पर्पस नहीं है। और ये जैसा कि आदेश आपने कहा हुआ है, इसका हम लोग पालन कराएंगे, पूरे जोन में पालन कराएंगे, पूरे जोन में कांवड़ रूट का पालन कराएंगे। सहारनपुर के डीआईजी की सफाई के बाद में जहां पर भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इसे तुगलकी फरमान बताया था, वहीं पर उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व इस भीड़ में घुसकर के किसी भी तरीके से किसी दुकान को टारगेट करके प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब कर सकते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से इस तरीके के आदेशों को वापस ले दें। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस तरीके के आदेश पर पुनर्विचार करने की बात कही है। उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की दुकान की पहचान उजागर हो जाएगी तो कोई व्यक्ति उसे टारगेट करके उस पर अन्य प्रकार का हमला बोल सकता है। तो वहीं पर बागेश्वर धाम के बाबा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, हमने सुन रखा है। देखिए, हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ बांग्लादेशी, कुछ रोहिंग्या अपना नाम बदलकर सावन के महीने में गंगा जी के किनारे संकल्प ठोकने लगते। उन खटरी के बनों की असलियत पता करने के लिए दुकानों का असलियत में नाम पता होना चाहिए।
दुकानों पर असली नाम लिखना चाहिए, ताकि ये पता लग जाए ये माधव की दुकान है कि उन वालों की है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस प्रकार का निर्णय स्वागत योग्य। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग इसमें शामिल होकर के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अधिकारी बेलगाम होंगे तो उन पर लगाम लगा लो, और अधिकारी बेलगाम नहीं, आपका प्रोजेक्ट है तो आप इसको ऐसा ना करो, क्योंकि कावड़ियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है, पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हमें अपने प्रदेश की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं ऐसे बेलगाम अधिकारियों पे लगाम लगाएं, और अगर ये आपकी योजना हो तो कृपया ऐसी योजनाओं पे दोबारा पुनर्विचार ना करें। ये योजना प्रदेश को खंडित करने के लिए है। जाति धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ के संविधान ने इकट्ठा किया था। आप बात करते हो अखंड भारत की और अपने प्रदेश में इस तरह की चीजें कर रहे हो, बांटने का काम कर रहे हो, ठीक नहीं है। तो मैं ऐसी जो भेदभाव करती है धर्म और जाति के आधार पर, इन सारी चीजों को, सारे जो है योजनाओं का को कंडम करता हूं, और ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाने की और पुनः ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से मांग करता हूं। और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, अब वो तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम भरोसे। एक सेकंड दे दीजिए बस। जांच कहाँ गई और इतने लोग मर गए, उसका जवाब कौन देगा? और सबकी जानकारी भी नहीं हुई, और ऐसी दोबारा घटना ना, क्या है आपका इंतजाम इस पे? बस जो लोग आवाज उठाने की आवाज दबाना चाहते, ये सही नहीं है। इसलिए मैं कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी कानून व्यवस्था, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पे मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। सब कुछ है, फिर भी दलितों को का दमन हो रहा है, पिछड़ों का दमन हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है, मुसलमानों का, न्याय पसंद सभी जाति धर्म के लोगों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है, हत्या हो रही, रेप हो रही है। क्या कमी है आपके पास? ऐसा थोड़े कि एक दिन के मुख्यमंत्री, आपको तो देखो कितना लंबा 7वां-8वां साल लग गया सर, अब तो कुछ करके दिखा दो। 7वां साल है आपको, ये थोड़ा ही कि आप अब भी कहो कि भाई हम पे किस चीज कमी है। अब कोई किसी दूसरी पार्टी की सरकार है क्या? अब तो आपकी सरकार, तो आप तो कानून व्यवस्था अच्छी करो, या ये कह काम चल जाए पिछली से अच्छी है, तो पिछली से अच्छी क्या मतलब होता है? आपके पास किस चीज की कमी है? अब तो लोगों का जीवन सुरक्षित करो। हम तो अपने लोगों की लाशें हाथों में उठाते हुए थक गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का दमन, वंचित नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, ऐसे लोग जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में। क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर अपनी पहचान अंकित करने के आदेश के बीच में जहां विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, तो वहीं पर सरकार पर लोगों के साथ में उत्पीड़न करने और धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने और लोगों के साथ में धार्मिक भेदभाव करने की बात का आरोप लगाया। तो वहीं पर सरकार की ओर से अब कई मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था को ठीक किए जाने को लेकर के यह फैसला लिया गया, जो स्वागत योग्य है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने
कहा कि एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। लेकिन सर जो आदेश है वो मुजफ्फरनगर से बढ़कर के पूरे प्रदेश में लागू गया। सीएम ऑफिस की तरफ से जो आदेश दिया गया है कि तमाम राज्य में पूरे कांवड़ यात्रा। देखिए, मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं, तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन असदुद्दीन